इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। ऐसी हस्तियों को इस मंच पे ला रहे हैं जो एकदम पर्दे के पीछे रहते हुए बिल्कुल चुपचाप खामोशी से समाज हित में काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियतें जिनके मन में ये प्यास बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैमरे के सामने आएँ, कि वो फ़ोटो खिंचवाएँ, कि वो समाज को दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं समाज की सेवा हो, समाज का भला होता रहे। और ऐसी जो शख्सियतें हैं इनको बड़े अनुरोध के साथ, बड़े निवेदन के साथ हम लोग मंच पर ला रहे हैं। ऐसी एक युवा शख्सियत हमारे साथ हैं, विजय जी चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 15 साल से भी ज़्यादा समय पर्यावरण की संरक्षण में लोगों को बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर वातावरण, बेहतर शुद्ध हवाएं देने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है और आगे भी आप कर रहे हैं। ये कदम उठाए गए हैं कि अब कई सारे गांव एकदम हरियाली से आच्छादित हैं। एक ऐसी शख्सियत, आज आपका बहुत स्वागत है विजय जी। मेरा आपसे निवेदन है कि ये सही है कि आप कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब चूँकि आज आए हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप जो पवित्र कार्य कर रहे हैं वो लोगों को मालूम चले। आप जैसे युवाओं से दूसरे युवा प्रेरणा लें और जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज को भी एक नई दिशा, नया संबल आप जैसे लोग देते हैं, वो कैसे संभव हो पाता है, उस खुल के आप बताइएगा। पहले मेरा निवेदन ये है कि एक संक्षिप्त परिचय हम ले लेते हैं कि मूलतः आप कहाँ से हैं। प्रॉपर मेरा मूल गांव यही है, नागौरा, शिप्रा के पास, नदी के पास, और विजय चौधरी नाम है। विजय जी, आपका एजुकेशन भी यहीं हुआ और ये जो सेवा का भाव था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे आपके मन में आया? मैं शुरू से ही पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा था और शुरू से इच्छा थी बस मुझे बस पौधे लगाना है। ये सिर्फ यही एक सपना था? एक ही सपना था। तो वो समय याद आता है आपको जब एकदम पहली बार आपने कभी पौधा लगाया और रोपा हो, कोई दिन याद है आपको? हाँ, इससे पहले क्या है कि अब आज तो अपन क्या है कि थोड़ा बहुत जैसे कमाते हैं तो कुछ इधर उधर से इकट्ठे करके अपन पौधे लगाते हैं। पहले क्या था कि जैसे ये सब बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, इनको पकड़ के लेके जाता था और जैसे अपने बाड़े रहते हैं ना, वहाँ पे जो बारिश होती है तो छोटे छोटे पौधे निकलते थे, ये जो घुड़े बोलते हैं ना, उनके ऊपर निकलते थे। तो उनको फिर इकट्ठा करके छोटी छोटी थैली में इकट्ठा करवाते, उनको चॉकलेट देता था सबको, गांव के बच्चों। हाँ हाँ। तो इनसे सबसे फिर पौधे लगवाता था पॉलीथीन के अंदर और उनको तैयार करके लगाता था। मतलब जो बाड़े के यहाँ जो पौधे उगाते थे, गांव के बच्चों से उनको आप निकलवाते थे, उनको तैयार करते थे, फिर उन पौधों को लगवाते थे। तो बच्चों को भी शुरू से संस्कार दिए आपने कि ये कितना महत्व, उससे जोड़ के रखा। ये समय कब तक चलता रहा, मतलब ये प्रक्रिया कब तक चली? नहीं, वो चीज़ तो करीबन ये समझ लो कि 6-7 साल बच्चों ने, और बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हैं। वो कितने बच्चे जुड़े होंगे आप? ये समझ लो कि आज तो करीबन 300-400 बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये इस चीज़ के लिए जैसे कि अभी देवास में अपने भाई साहब राजेश जी के साथ में जैसे देवास गया तो वहाँ से भी कुछ बच्चे जुड़े मेरे से। उधर ये जो बाहर जो आपको बताया कि मैंने उधर चापड़ा साइड गया, उधर भी बहुत सारे बच्चे जुड़े। तो धीरे धीरे करता रहा। तो 5-6 साल तक ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे और इस काम को आपने आगे बढ़ाया। फिर कैसे? जैसे काम करता, पूरी टोली काम कर रही है। अब पूरी टोली काम, पहले आप केवल इस ग्राम तक सीमित थे, अब कितने गांव तक आपका प्रोजेक्ट है? अभी तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, इधर शंकरगढ़ भी
शंकरगढ़ भी पहुंचाते हैं। उसके बाद में छात्रा भी कुछ पौधे लगाए हैं। उसके बाद में अपना माता जी की टेकरी को भी कुछ बहुत वहाँ तो बहुत कम पौधे पहुँचाए। बाकी तो शिप्रा किनारे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग जिन संस्थाओं को ज़रूरत होती है उनको पौधे भी आप उपलब्ध हाँ, करवाते उपलब्ध करवाता हूँ। हैं। तो वो जो पौधे उपलब्ध करवाते हैं वो कहाँ से आते हैं? बस ये थोड़ा बहुत इधर उधर जो मेरे पास भी कुछ इच्छुक लोग हैं जो कि दे देते हैं मेरे को कि आपको ये पौधे लगाना है। तो चीज़ से अब देते जुड़ता जा रहा हूँ मैं। और ये प्रकृति से जुड़ा रहा हूँ, बस यही इनकी प्रोफेशन। तो मैंने सुना है कि आप बाहर भी पौधे पहुंचाते हैं, यदि कोई बाहर स्टेट ज़रूरत होती है वहाँ भी भेज देते हैं। वो तो सीड बार अच्छा, नहीं। और उन पौधों के संरक्षण के लिए भी अभी कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ये इससे ज़्यादा उपाय नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि बस पौधे तैयार कर रहा हूँ, बस इससे आगे मेरे को आप मत खींचिए। विजय जी बिल्कुल नहीं खींचूंगा, लेकिन जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ कुछ एक्सक्लूसिव पौधे लगे हुए हैं। जैसे हमारे पीछे रुद्राक्ष का पौधा है, अभी आपके साथ चलेंगे, हम पीछे भी कुछ पौधे हैं उनको देखेंगे। कुछ गांव में चलेंगे हम, जब वहाँ छिपरा से आते हैं तो ये रोड के दोनों तरफ हरियाली दिखाई देती है, ये भी श्रेय आपको जाता है? ये तो सब बच्चों के सहयोग का है, सब बच्चों ने यहाँ पे मदद करवाई तो लगाए पौधे। और बारिश शुरू होते से ये काम शुरू हो जाता है? हाँ, बारिश से कितना समय देते हैं पूरे साल भर में? 3 महीने। 3 महीने तक इसी पे काम करते हैं। अच्छा, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे हैं, आप बताते हैं बड़ा परिवार है, तो ये सब काम और उनका भी सहयोग रहता है। वो भी सहयोग करते हैं। अच्छा, घर पे मैडम से जब बात होती होगी तो वो उसमें क्या बोलते हैं कि मतलब अच्छा काम है? नहीं, सब वो तो अपने सामने अच्छा ही बताएंगे, हाँ। पीछे कुछ और भी बातें चलती हैं। अच्छा, घर की जिम्मेदारियों को संभालना और ये करना दोनों कैसे मैनेज होता है? करना पड़ता है। हो जाता है। विजय जी एक चीज़ और बताइए आप कि जब ये सब करते हैं, आप पौधे लगाते हैं और जब ये हरे भरे दिखाई दे, कैसा लगता है? सुकून लगता है ना अंदर से। कितनी खुशी। बातें करते हैं ना अपने से, प्रकृति भी तो बात करती है। कोई पेड़ बीमार होगा तो भी आपको बताएगा कि मेरे को क्या समस्या आ रही है। कल हम आज ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी हैं अमिताभ तिवारी जी, उनके घर पे हम शूट कर रहे थे, और आप जानते होंगे गजरा ज्ञान में वाइस चेयरमैन, उनकी भी इसी तरह की एक शॉर्ट फिल्म कल हमने शूट की है, और वो भी आप ही की तरह पौधों से प्रेम करते हैं। तो वो आपके और उन दोनों के बीच में एक जो कॉमन बात निकल के आई कि कल उनने भी हमसे बातचीत में कहा कि पौधे हमसे बात करते हैं, जब वो फलते हैं, उनमें फूल आते हैं, इसका मतलब वो खुश हैं। तो आप जब पौधों के बीच में रहते हैं तो आपको भी यही फील होता है कि वो आपसे बातें करते हैं? बातें करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे एक आम के पेड़ थे, 3-4 आम के पेड़ सूख गए अचानक किसी कारण से, तो भी बुरा लगता है कि बहुत बढ़िया पेड़ थे जिनसे कि सभी बच्चे जाते थे गांव के, बहुत फल खाते थे वहाँ से। आज ये कंडीशन है कि वहाँ पे पौधे नहीं, ये पूरी जो पत्ते थे वहाँ पे पौधे थे, आज खत्म हो गए। अच्छा, तो ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे मतलब आपकी टोली ने लगाए होंगे? ये करीबन 15-20 गांव से ज़्यादा है। 15-20 गांव से ज़्यादा हैं जहाँ एकदम हरे भरे हो। तो विजय जी, जो मुझे लगता है आप शायद 15 साल में पहली बार कैमरे के सामने आए होंगे, और फोटो भी नहीं खिंचवाया इससे पहले। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। हम आपके साथ चलेंगे और कुछ पौधों के विषय में बात करेंगे। जी, इस समय हम आपके इस खूबसूरत से बगीचे में हैं। आपने हमें बहुत मीठे जाम खिलाए और उसका स्वाद अभी भी बना हुआ है। ये जो जगह है, ये कितनी जगह है और यहाँ इस जगह का उपयोग आप अधिकतर पौधे लगाने के लिए करते हैं? ये 1 बीघा जमीन ही आते हैं, उसमें आगे से मकान बना हुआ है। बाकी इधर सब पौधे लगा रखे हैं आसपास। और ये पौधे आप इनके जो बीज हैं वो बाहर से लेके आते हैं? पौधे अच्छा, और वो बीज से भी तैयार करते हैं ना कुछ पौधे, तो यहीं से फिर पौधे आप तैयार करके लोगों के पास भेजते हैं? वो देते हैं। तो इसमें वर्ष भर काम चलता होगा। हाँ, अभी यहाँ पे कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं? यहाँ पे आम है,
जाम है, चीकू है, सेब है, रुद्राक्ष है, बेलपत्र है, कदम है, पारस पीपल है, अनार है, मतलब इतनी प्रजातियों के पौधे यहाँ और हैं। ये केल भी है। और यहाँ से फिर जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है आप वो पौधे आप उपलब्ध करा दें। इस तरह का बगीचा और भी कहीं हुआ करता था पहले? हाँ, पहले गांव में जो मकान था मैंने वहाँ पे बना रखा था, वहाँ पे पूरी, वहाँ तो बहुत बड़ा अच्छा बगीचा हो गया था, तो मैं उनको वहाँ पे ही है गाँव में बगीचा। तो जिस तरह से आप काम करते हैं बड़े लेवल पे, उसमें ये जगह पौधे लगाने के लिए आपको कम नहीं लगती है? तो बहुत सारी जगह है ना जहाँ पे तैयार करते हैं। और कौन कौन सी जगह? अब मेरी जो शाखा चालू हो गई ना, सब बच्चे अच्छा अच्छा वो खुद अच्छा, तैयार मतलब आपकी अब टीम मैं है। चाह रहा हूँ पीछे हटना और उनको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मतलब आपकी टीम है हाँ। जो अब मतलब आपने संस्कार बहुत छोटे से ही बच्चों में दे दिए। हाँ, जैसे गांव में पहले मंदिर में मैं गणेश जी की पूजा करता था, गणेश जी बिठाता था, तो फिर मैंने क्या करा, बच्चों को तैयार करा, धीरे से पेट नीचे खींचता गया ऑटोमेटिक। ये बहुत अच्छा आपका एक तरीका है काम करने का। तो उनको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब वही बच्चे सारे जो कि सब अच्छे से अच्छा काम गाँव में करते हैं, तब मैं वहाँ पे नहीं देखूँगा आज तक। कितनी उम्र है लगा अभी कितना आप? मेरी तो अभी 40 साल में, बहुत कम है। 40 साल की उम्र में आपने कई सारे बच्चों में जो संस्कार पिरो दिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छा काम कीजिए, बच्चों को शामिल कीजिए और जब वो बच्चों के हैबिट बन जाए तो आप पीछे हटिए। फिर एक और आपको छोटी सी बात बताऊँगा, जैसे मैं 18 साल से मना हुआ रहा हूँ, 17 से 18 साल, तो मैंने घर के बच्चों को और गांव के बच्चों से मिला करके तो सीड बालू बनाता हूँ। अच्छा तो यहाँ से ले जा करके रास्ते में खेलते जाओ, बस मस्ती करो, उसको सीखना है बस उसको। अच्छा, तो ये बहुत अद्भुत है। कुछ और स्थान आपके साथ चल के हम देखना चाहेंगे। राजेश बराना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी से आप कब मिले और कितने वर्षों का आपका साथ है? मेरा विजय जी से मुलाकात तो एक नदी संरक्षण से हुआ। 2008 में हमने एक छिपरा से अपनी यात्रा निकाली थी, उसके माध्यम से मैंने विजय चौधरी से संपर्क हुआ। विजय चौधरी भी अच्छे मतलब पर्यावरण प्रेमी है और छिपरा भक्त भी है और हमसे जुड़े भी है। कई वर्षों हो चुके हैं, मैं मतलब 2000 से अभी तक मैं उनसे संपर्क में हूँ और अच्छे लड़के हैं। उन्होंने अच्छी अपनी भूमिका निभाई है यहाँ पर नदी संरक्षण में, पौधों में, और बेटी बचाओ बेटियाँ ज्ञान, गरीब चौधरी जी ने जो काम किया है पर्यावरण को लेकर, उस पर हम लोग एक लघु फिल्म तैयार कर रहे हैं। उनने लगभग 10-15 सालों में जो पौधारोपण किया है, पौधे लगाए हैं, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे इस समय हम आपके निवास में बैठे हुए हैं और आपके निवास में जो हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। तो सर एक आपका परिचय हमें दे दीजिए फिर आगे। मेरा नाम है विष्णु प्रसाद पटेल, ग्राम नगोरा और पोस्ट छिपरा, जिला देवास, मध्य प्रदेश। पटेल साहब, विजय जी की इस काम को आप कब से जानते हैं? ये तो सर करीब 8-10 साल हो गए उसको। 8-10 साल से वो काम, और आप देखते रहते हैं देखते रहते हैं कि लगातार लगे? और बहुत शौक है साहब। अच्छा, वहाँ देखो आप नदी के किनारे बहुत झाड़ लगा के अपने ये सब उसने लगवाए सब, यहाँ से लगा के वहाँ तक सब ला के दिए हमने और वो लगवाए सब झाड़ पौधे अच्छे लगवाए। पटेल साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं विजय जी के इस अभियान को आप आगे बढ़ाते रहिए। जिस तरह से विजय जी हमें बताते हैं कि उनने जो भी काम करे, चाहे वो पौधे लगाना हो या और भी जो सकारात्मक कार्य हैं, उनकी एक थीम है कि कोई भी अच्छा काम करो और बच्चों को साथ में कर दो, बच्चों के साथ करो, और जब वो कार्य अपनी गति में आ जाए तो अपन पीछे उनके लिए ढाल बन के खड़े हो जाओ, उनको करने दो। जैसे शुरुआत में आपने बताया कि आप घोड़े पर बीज लगाते थे, बच्चों के साथ मिलके वो पौधे तैयार करते हो फिर लगाते। ऐसे बहुत छोटी छोटी सी 3 बच्चियां हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि बेटा जो विजय सर हैं, आप उनको जानते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? तन्वी सोलंकी। तन्वी, विजय सर अंकल को जानते हैं आप? वो हाँ। क्या करते हैं? वो पेड़ पौधे पेड़ लगाते पौधे लगाते हैं। आपका क्या नाम बेटा? हैं। निधि। और बेटा आपका?
अर्पिता, आप भी जानते हैं अंकल को? पेड़ पौधे लगाते हैं? आपने लगाए उनके साथ पौधे? हाँ, कब? बचपन में। बचपन में आपने? हाँ, यहाँ स्कूल आते थे जब। स्कूल आते थे? मतलब आप शुरू से उनके साथ काम भी किया है? हाँ, तो कैसा लगता है जब पौधे बड़े हो गए? अब ये जो पौधे आपने लगाए, कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों के संस्कार में ये बात है कि पौधों का, पर्यावरण का महत्व क्या है। और ये विजय जी की सफलता है कि उनने इन कोमल बच्चों के जो मस्तिष्क में है उसमें एक संस्कार, एक पर्यावरण के जो महत्व है उसका बीज भी एक तरह से वो ज़मीन में वृक्षों का बीज बो रहे हैं, तो इधर बच्चों के मस्तिष्क में एक अच्छे संस्कार का भी बीज आप दे रहे हैं। विजय जी की लोकप्रियता कितनी गहरी है कि वो बच्चों के बीच में भी उनके बहुत लगाव है। वैसे ही गांव में कुछ माताएं हैं जिनके साथ हम बात करेंगे कि आपका पौधारोपण का तो अभियान है ही, आपकी अमरनाथ की यात्राएं भी होती हैं, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। माता जी, आप विजय जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या करते हैं? पौधा लगाते हैं। एक ही पहचान है, मतलब आपको पूरे क्षेत्र में एक पहचान से जाना जाता है कि पौधे लगाते हैं। कब से देख रहे हैं आप पौधा? हाँ, तो बहुत दिन हो गया देखते। बहुत। अपना नाम बता दीजिए। वैसे आप? शीतल चौहान। शीतल जी। आप? शिवानी चौहान। शिवानी। आप? स्वाति चौहान। आप? नंदिनी। नंदिनी, आपसे तो बात हुई थी ना? नहीं हुई? अच्छा, आपसे नहीं हुई। तो आप लोग सब विजय जी को जानते हैं। क्या काम करते हैं? पौधारोपण करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवा का काम करते हैं, पौधारोपण। आप लोगों ने भी उनके साथ पौधे लगाए हैं? हाँ, स्कूल टाइम में लगाए थे, प्राइमरी मिडिल में जाते थे तब लगाए थे। अच्छा, मतलब बहुत पुरानी बात। अब तो हमारा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत लंबे समय से विजय सर काम कर रहे हैं। तो आप उनके काम को कैसे देखते, कैसा लगता है वो जब इतना बड़े स्तर पे काम करते हैं? अच्छा लगता है, हमारे गांव से कोई ऐसा काम कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह से हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से बात की, ये सारी छात्राएं हैं जो अब कॉलेज में हैं, लेकिन एक टाइम पे ये लोग प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तब विजय जी के साथ इन लोगों ने पौधे लगाए हैं। जैसा कि मैंने इस पूरी फिल्म में कई बार कहा कि विजय जी का एक कॉन्सेप्ट रहा कि कोई भी अच्छे काम में बच्चों को जोड़िए, और उनने इन तमाम जो छात्राएं हैं ये खुद इस बात को स्वीकार करती हैं कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में जब थे, जब विजय जी के साथ पौधारोपण किया है, और ये बहुत खुश हैं उनकी कार्य से। ये पूरी एक यात्रा विजय जी की बहुत अनुरोध के बाद वो तैयार हुए। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने जाना कि विजय जी किस तरह से पूरे समर्पण के साथ पर्यावरण के हितार्थ कार्य कर रहे हैं। उनके साथ राजेश बराना जी हैं और भी कई सारी टीम से हमने बात की। एपिसोड कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।